सुप्रभात। क्लास 12th हिंदी आरोह भाग 2 का 8वां पाठ लक्ष्मण की मूर्छा पर राम का विलाप शीर्षक का 9वां भाग। और 9वें भाग में जैसा कि अंतिम दोहे में महादेव जी पार्वती से कहते हैं कि सोच को छुड़ाने वाले प्रभु स्वतः नाना प्रकार सोच रहे हैं, अर्थात भगवान श्री राम जो दुनिया के सभी लोगों को सोच से मुक्त करने वाले हैं, वो खुद ही आज इतने सोच में पड़े हुए हैं और अपने कमल पत्र के समान तेज व सुंदर नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं। यहाँ भगवान श्री राम के नेत्रों की तुलना कमल के पत्ते से की गई है और कमल के पत्ते के समान सुंदर नेत्रों से आज वो एक मनुष्य के रूप में भाई के विलाप में आंसू बहा रहे हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी तो पूर्ण हैं, अद्वैत हैं, सब कुछ जानने वाले हैं और इस सारी लीला से उन दयालु ने तो अपने भक्तों को मनुष्य की दशा दिखाई है, अर्थात वो एक लीला के माध्यम से मनुष्यों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी अपने भाई के वियोग में इस तरह मनुष्य के रूप में ही विलाप कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी को एक मनुष्य के रूप में न लेकर उनके द्वारा एक भाई की मर्यादा तथा भ्रातृप्रेम का रूप प्रकट किया है। पहले दोहे में अविधा शब्द शक्ति तथा तीसरे में लाक्षणिकता का सुंदर प्रयोग किया गया है। आखिरी दोहे में श्री रामचंद्र जी के दोनों रूप लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकट हुए हैं। जैसे कि एक तरफ तो वो मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं और दूसरा ये कि वो भाई के लिए स्वयं भगवान होकर के भी विलाप कर रहे हैं, जबकि सब कुछ उनको पता होता है। कला पक्ष में तो संस्कृत निष्ठ शब्दावली के साथ ठेठ अवधी भाषा का इस पद्यांश में सुंदर प्रयोग हुआ है। छंद दोहा है और शैली काव्य सौंदर्य में वृद्धि करता है। अब अप सो कुसुत तात तासु बहुविधि में अनुप्रास अलंकार है। जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ एक ही शब्द की एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। राजीव दल्लोचन में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है और इस पूरे पद्यांश में करुण रस की प्रचुरता दिखाई गई है। और फिर अब आता है सोरठा। सोरठा में प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर किनर निकर आई गयौ हनुमान जिमि करुणा मह वीर रस। अर्थात भगवान जो करुण रस है वो भगवान श्री राम ने हनुमान जी के आने पर वो करुण रस जो है वो वीर रस में बदल जाता है। और लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप से यह सोरठा लिया गया है और इसमें श्री रामचंद्र जी जो करुण रस से ओतप्रोत भाव से भाई के लिए विलाप करते हैं, तो हनुमान जी जैसे ही संजीवनी बूटी ले करके आते हैं, वैसे ही करुण रस जो है वो वीर रस में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात
इसमें श्री रामचंद्र जी की उस मनोदशा का वर्णन किया गया है जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और राम उनके वियोग में विलाप करने लगते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब क्या कहते हैं देखिए, प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर निकर। अर्थात लक्ष्मण को देखकर श्री रामचंद्र जी ऐसे विलाप करने लगते हैं कि जैसे कोई साधारण मनुष्य करता हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के विलाप को सुन करके बानरों के झुंड जो हैं वो व्याकुल हो उठते हैं और उनके विलाप सुनकर सभी बानर भी धैर्य खो देते हैं। आई गयऊ हनुमान जी में करुणा महावीर रस। और कि उसी समय अचानक श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वीर रस करुण रस में बदल गया। धन्यवाद। आगे का अगले दिन।